साथ इस वक्त इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, बहुत सीनियर वकील भी हैं और हुकूमत को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये जो इलेक्शंस का मामला है उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया उन्होंने। तो इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कादिर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात की तरफ हुकूमत और अपोजिशन के लोग बैठे हैं, सियासी तौर पर तो सब इसको सराह सकते हैं कि ये अच्छा फैसला है, लेकिन बहुत से लोग इस बात पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये एक किरदार है कि वो लोगों को मुज़ाकरात की तरफ भेजे या इस तरफ माइल करे, बजाय इसके कि वो आईनी और कानूनी तौर पर कोई अपना फैसला करे। आपकी इस पर क्या राय है? जी देखें, मुज़ाकरात तो होते रहने चाहिए, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्यों सब। हाँ, मैं बता देता हूँ। उसमें दो तीन चीज़ें उन्होंने की हैं जो बिल्कुल गलत हैं। एक तो ये है कि उन्होंने डेट खुद दे दी है जो कि वो दे ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन एक्ट में भी वो सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकती। सो ये उनको पावर ही अवेलेबल नहीं है। और फिर इलेक्शन को रेगुलेट भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, और इलेक्शन कमीशन को उनका कोई ज़ैली अदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। उसके अलावा उनके अपने ब्रदर जजेस ने भी ये कह दिया है कि ये सारे केस जो है, उन्होंने जब शुरू में ये मामला आया था और ये चूँकि लास्ट जो उनको ऑर्डर है ये कंटिन्यूएशन उन्हीं प्रोसीडिंग्स की है, तो उन जजेस ने साफ तौर पे ये कह दिया कि 4-3 से हमने डिसमिस किया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, 3-2 से हुआ था। बहरकैफ जो भी हुआ था ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो जब तक वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दूर नहीं करेंगे तो बगैर उसको दूर किए वैसे भी इसकी लेजिटिमेसी और कानूनी हैसियत जो है इस फैसले की वैसे भी मशकूक रहेगी। और मेरिट्स पे मैंने आपको बता दिया है कि ये वर्ड। कादिर साहब, बहुत सारे लोग ये इस पे सवाल करते हैं कि ये बातें आके हुकूमत और हुकूमत के वकला मीडिया पर तो करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू पिटिशन नहीं में ले जाते, वहां जाकर 3-2 फैसले के मुताबिक ही आर्गुमेंट्स भी दे देते हैं। सॉरी, बिल्कुल रिव्यू नहीं डालना। तो सरकार को क्या जरूरत है रिव्यू डालने की? सरकार सर इरफान कादिर साहब, मैं सर फैसल चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, एक मैं रिक्वेस्ट आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर कि आपके जो प्रीडिसेसर वकील थे उन्होंने ये बयान दिया पिछले जो फैसला था 4 अप्रैल में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट देने का जो है वो इख्तियार नहीं रखता, और इस मुकदमे में उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि आप हमें पैसे और सिक्योरिटी दें, हम इलेक्शन करा देंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपका मौक़िफ़ और आपके जो दूसरे वकील उनका मौक़िफ़ आपस में मुतजाद है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो जो मेरे प्रेडिसेसर वकील थे ना, वो इन हाउस लॉयर थे इलेक्शन कमीशन के। वो इस केस के लिए इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं थे। चीफ उनका वकालतनामा है, सजील सवाती साहब आज़ाद वकील हैं, वो इन हाउस वकील नहीं है इलेक्शन कमीशन। मेरी बात तो सुन ले फैसल साहब, मैंने तो साफ तौर पे चीफ जस्टिस साहब को कह दिया था कि जो आप चाहते हैं सर आंखों पे। मैं चला गया था छोड़ के, आपको पता है मैं चला गया था। अगले दिन फिर मेरे पास सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आए और उनके सारे अफसरान आए और उन्होंने फिर मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट की, तो फिर मैं दोबारा गया और मैंने आधा घंटा फिर वो जो बहस की थी वो सारा एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन कादिर साहब अब बात ये कि आप लोग आपस में तो यहाँ पर काउंटर आर्गुमेंट करते हैं आपके और उनके बयान में, उस पर रोशनी डाल देते। अच्छा, तो अब इरफान कादिर साहब थोड़ा सा केस पर आ जाएं। अगर ये अब अमल दरामद 14 मई वाला नहीं होता तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर हक बजाने पे फैसला गलत या सही है, अलग हर किसी की राय हो सकती है, लेकिन फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का है, उस पर अमल तो करना है ना। लेकिन सर ये तो पिटीशन ही और है ना, ये तो अलग मामला है। ये तो नहीं अलग ना, ये अलग नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है उसी केस की। ये देखें, इन्होंने ये जो बेंच बना दिया हम ख्याल जजेस का, 5 का बेंच था ये सारे। नहीं ना, ये एक ही चीज है सारी। नथू सिंह, प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग, दिस इज ऑल सेम। मतलब 7 हमने कभी देखे नहीं 7 जज बैठे हुए, तो फिर सर ये सियासी फैसलों में समझ में नहीं आता। ये सियासी केसेस जब आप पढ़ेंगे ना, पाकिस्तान के पुराने पढ़ने शुरू करेंगे तो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी PhDs करके आते हैं वो उनका ज़हन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इरफान कादिर साहब आप ही की तरह बहुत सीनियर वकील हैं, एतजाज़ एहसन साहब भी, सलमान अकरम राजा भी, लेकिन वो भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि ये कभी भी 7 जज बैठे। मेरा फर्क ये है कि मेरा किसी सियासी धड़े से ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक है सबका सियासी धड़ों। नहीं सर, सलमान अकरम राजा साहब को नहीं आप ऐसे कह सकते सर, वो तो बड़े इंडिपेंडेंट से राय रखते हैं हमेशा। मैंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की।
नहीं, एतजाज़ अहसन साहब के बारे में तो आप कह सकते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने भी कौन सी पॉलिटिक्स की सर? वो तो बड़े इंडिपेंडेंट राय रखने वाले वकील हैं वैसे, लेकिन उनका भी यही ख्याल है कि 7 जज कभी एक साथ बैठे ही नहीं। आप मुझसे क्यों ऐसी बातें करवाना चाहती हैं? सलमान अकरम राजा को तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मेरे दोस्त हैं। एतजाज़ साहब से भी मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, और लतीफ़ खोसा साहब से, और सबसे ज़्यादा फैसल साहब से मेरा ताल्लुक है। तो मुझसे ऐसी बातें तो ना करें, मैं इनके खिलाफ थोड़ा ही बोल सकता हूँ। कोई शक की बात नहीं है सर। चले, अब आप लोगों की सुलह ही हो गई है तो फिर मैं अब आगे नहीं, हमारी हमेशा की तरह सुलह है। आपका एहतराम है सर, आपका एहतराम। इरफान कादिर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, पार्लियामेंट जो है वो जो ये भी एक इंदिया दिया जा रहा है कि जी पार्लियामेंट में भी उनको बुलाया जा सकता है और तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई, क्या तो कानूनी तौर पे इसकी क्या गुंजाइश? और आइन में तो सर हमने कभी नहीं सुना पड़ा देखा तौहीन पार्लियामेंट भी कुछ होता है। देखें, इसमें कोई लड़ाई नहीं होगी, इलेक्शन कोई नहीं हो रहा है 14 तारीख को। मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत सारे प्रोग्राम में, अब भी मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा तजर्बा मैं भी रखता हूँ, तो इसलिए कोई इस वक्त वो जो है ना कि वो आज उड़ेंगे गालिब के पुर्जे, तो वो वाला दिन इंशाल्लाह नहीं आएगा। चले, बहरहाल इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरफान कादिर साहब कह रहे हैं मैंने कभी सियासत नहीं की, लेकिन इरफान कादिर साहब इतने खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के रहे हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट है मामला जी मुज़ाकरात का, और इस पर मैं तीनों की राय ले लूँ। अतर काज़मी साहब की तरफ पहले जाऊँगी। अतर काज़मी साहब, हुकूमत लीगी रहनुमाओं का भी इजलास हुआ और उन्होंने ये फैसला किया है कि इत्तेहादियों से मुज़ाकरात में तमाम लोगों को राय उसमें शामिल किया जाए, इत्तेमाद में लिया जाए, और ये फैसला भी किया गया है कि IMF से पैसे मिलेंगे तो हम लोगों को दिल खोल कर रिलीफ देंगे, फिर इलेक्शन में जाएंगे। तो ये आपको लगता है कि ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है और इसमें वाक़तन हुकूमत को कोई कामयाबी मिल सकती है? देखिए, पहली तो थोड़ी सी बात यह है कि क्या पाकिस्तान में अवामी शऊर की तौहीन के ऊपर भी कभी किसी को सजा हो? मतलब ये हुकूमत ने बाकायदा अदालत में बताया कि हमने कौन कौन सा पापड़ बेला है आपके फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए। उस दिन डार साहब ने जो नोहा पड़ा पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होके, वो क्या था कि जनाब ये समरी भेज दी, वो किसके कहने पे भेजी थी? अगर आप फैसले को नहीं मानते तो फिर ये सारी अमल दरामद आपने क्यों किया? तो ये फैसला वही है, और इनको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई डिक्टेटर भी आए ना, वो भी अपनी लेजिटिमेसी जाके सुप्रीम कोर्ट में ढूंढता है। तो ये नहीं हो सकता कि एक फैसला आया हुआ है और उस पर अमल दरामद नहीं होगा, अभी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए तो साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे। आप सियासी तौर पे हमेशा इतने मजबूत नहीं हो सकते और हमेशा आपकी इस तरह पुष्ट पनाही नहीं होगी, ये याद रखने की चीज है। दूसरी बात ये है कि देखें, आपने मुज़ाकरात के नतीजे में इलेक्शंस में जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इलेक्शंस के लिए संजीदा है। अगर इनको अभी खौफ है इलेक्शन हारने का, तो अक्टूबर में क्या इनका खौफ खत्म हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। मुझे लगता है कि अक्टूबर में ये इससे बड़ी गेम डालने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, उनको ये एक उम्मीद है ना कि पैसे आ जाएंगे IMF से, फिर हम खजानों के मुंह खोल देंगे, लोगों को खुश कर देंगे, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे तो लोग सारा कुछ भूल जाएंगे और वो फिर जीत जाएंगे इलेक्शन। तो ये ऐसी उम्मीदें हैं। मैंने भी खान साहब के दौर में 4 मुर्गियां ली थी कि अंडे आएंगे, ये करूंगा और फिर वो करूंगा। ऐसी उम्मीदों से नहीं मामला हल होते। मामलात इलेक्शंस आपको करवाने पड़ते हैं आइन और कानून के मुताबिक, और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को इस नहज पे नहीं पहुंच चुका कि हम अपने 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस ना करवा सकें। ये सरासर एक सियासी बयानिया और सियासी बदनीति इसमें शामिल है।